अगर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऑनेस्ट एनालिसिस दे दो, तो ऑनेस्ट एनालिसिस मेरा यही है कि बिल्कुल कल से पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगा। ऐसा नहीं है कि कल जितना बराबर था, आई कैन से कि कल वाला इजी टू मॉडरेट था, आज वाला मॉडरेट डिफिकल्ट में हम बोल सकते हैं। तो यस, पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा बड़ा है कल से इनफैक्ट। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। पहले तो आप ये बताओ, आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 25? ये लोग बताओ मुझे पहले तो कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 25 में से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका अटेम्प्ट सही है या कितना सही है, पता चलेगा। ओके, अथर्व ने लिखा है 20, 25, 21। ओके, 18, 20, काफी बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं। 21, 25, वेरी गुड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आप अपने मार्क्स गिनते रहना, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स। 23 क्वेश्चंस बच्चों ने हम लोगों को लाके दे दिए हैं, तो वो 23 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फिर आप अपने मार्क्स गिन लेना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी आप हमें बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल जो था मैथ्स में क्या आया था। दिस वॉज द प्रॉब्लम जो पूछा गया था बच्चों, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व पूछा गया था, x+1 y लेस देन, और एक ये पैराबोला था। तो आई थिंक दिस वाज क्वाइट इजी प्रॉब्लम, ये काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। कितने बच्चों ने इसको सही सॉल्व किया बताओ। ये आंसर आ रहा है इसका 79/24। तो अगर मैं बस इसका डायग्राम आपको बता देता हूं, तो ये आपका पैराबोला था और ये आपकी लाइन थी, ठीक है ना। और ये आपका 0,1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो हाफ से लेके 2 में आपको बताना था, तो ये कोई लाइन हो जाएगी आपकी 1/2 और ये एक लाइन हो जाएगी आपकी 2। तो आपको जो एरिया बताना था ये वाला एरिया बताना था, ये वाला और ये वाला। तो आई थिंक ये 1 हो जाएगा। तो हाफ से लेके 1 में आपको पैराबोला इंटीग्रेट करना था, और उसके बाद ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालना था जो कि 5/2 आएगा। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो यस 79/24 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है काफी बच्चों ने इसको ठीक किया जो लिख रहे हैं 79। युवराज इज राइटिंग, काफी बच्चे लिख रहे हैं 79/24 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, आई थिंक सिंपल प्रॉब्लम था। अगर आपको ये पहचाने में प्रॉब्लम होती है, आप ओरिजिन डाल के देख सकते हो। इसमें वाला जो एरिया आएगा वो बाहर वाला एरिया आएगा, मतलब पैराबोला के भी बाहर वाला एरिया आएगा, और अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन में भी ओरिजिन वाला एरिया आएगा। तो जो एरिया आ रहा था वो मैंने कॉमन शेड किया, ऐड किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आई थिंक दिस वाज क्वाइट इजी। 4 नंबर इसमें आपके आने चाहिए, और जो बच्चा कल देने वाला है, परसों देने वाला है, ध्यान रख लो क्वेश्चंस एरिया के इनइक्वालिटी वाले आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, एक ये वाला प्रॉब्लम भी आया था। ये आई थिंक डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है और डबल डेरिवेटिव इसके अंदर निकालना था बच्चों, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो सी है। मतलब मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो f'0 की वैल्यू आ रही थी, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, ऑप्शन सही है नहीं है, बट क्वेश्चन शायद यही था आपका, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शंस थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं बच्चों। f'0 0 आ रहा था और f'0 इसमें 2 आ रहा था। अब अपना आंसर आप मैच कर सकते हो। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो y'0 तो 0 आ जाएगा और डबल डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो हमने ऑप्शंस बनाए हैं कुछ देखकर, तो सी इज द राइट आंसर जो अभी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो अपना आंसर, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। हाँ, डबल डैश का मॉड पूछा था तो वो 2 आ रहा था। मतलब मैं बता देता हूं क्या आ रहा है। डबल डैश जो आ रहा था आपका वो 1 ओवर कुछ, मतलब डबल डैश की जो वैल्यू आ रही थी वो 1/2y - 1 आ रहा था, ठीक है। तो डबल डैश की वैल्यू आप 0 पे भी चेक करोगे, इसका मॉड भी ले लोगे। अगर मॉड की बात करोगे आप, तो मॉड ले लोगे तो भी आपके आंसर 1, मतलब यहां पे शायद कुछ इस टाइप का आंसर था, मुझे लग रहा है। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि f' की क्या वैल्यू आ रही थी, बट आई थिंक कुछ इस टाइप का आंसर आ रहा था, 2 आ रहा था इसका आंसर, ठीक है ना। ठीक है, तो 2 ओवर कुछ होगा, 2/2y - 1 शायद हो सकता है। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हैं, ठीक है। ये आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि बच्चों को फटाफट से आंसर्स चाहिए, तो मैं सबको आंसर्स दे रहा हूं। यस, डायरेक्ट ऑप्शन इज $0 2 और f'0 0। उनका आप सम पूछा था, जो भी था, मतलब ये आपका फाइनल आंसर था। ओके, बोथ द रूट्स आर रियल, ये आपसे पूछा गया था, दोनों रूट्स रियल हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 करना था। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -∞ से -3 और यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये आपका ए सेट था, और जो आपका बी सेट बच्चों दिया हुआ है वो -3 से 5 है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है।
तो अगर आप ध्यान से चेक करो तो ए में से अगर बी को माइनस करोगे, ए में से बी वाले एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट अगर वो माइनस करोगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से। एक तो आपका -3 गायब हो जाएगा, ये कॉमन एलिमेंट है, द कॉमन लिंक, एक तो ये गायब हो जाएगा, यूनियन, बस और कोई कॉमन नहीं है। 5 इसमें ही नहीं है, इसमें है, तो ये हो जाएगा 5 से इंफिनिटी। काफी क्लोज इसके ऑप्शंस थे, तो यस ए इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दोनों का इंटरसेक्शन -3 आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, दोनों का यूनियन आर आ जाएगा, और बी -a करके देखो, उल्टा माइनस करके देखो तो -3, -5 आ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट शायद ये +5 है, तो दिस वाज +5, तो यस ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना था, इसमें सेट थ्योरी भी उन लोगों ने पूछ ली थी। तो कितने बच्चों का ठीक हुआ ये आंसर, पहले बताओ फटाफट से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट इट करेक्ट? दानिश नहीं बेटा, डी इज नॉट द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर, ये एक्चुअली +5 होगा। तो बी में से ए को माइनस करोगे, जो कॉमन एलिमेंट है -3 गायब हो जाएगा, तो -3 से -5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनअटेम्प्ट कर दिया, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज मैथ्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, 2 छूट गए हैं बस। 23 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं आज, अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। लास्ट में मैं पूछूंगा अभी किसके कितने मार्क्स आए हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ √2 दे रखी थी हाइपरबोला में, यानी कि ए की वैल्यू 1/√2 थी। एलिप्स का फोकस और हाइपरबोला का फोकस कोइंसाइड करता है। एलिप्स का फोकस आप निकाल के देखना, ये एलिप्स का फोकस होगा FE, एलिप्स का फोकस 1,0 आएगा, तो हाइपरबोला का फोकस जो आएगा वो भी 1,0 आएगा। उसका ए आपको दिया हुआ था =1, दोनों का ए ही बराबर हो जाएगा। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी √2 हो जाएगी, यानी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा बच्चों। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, तो x² / a² - y² / a² = 1। तो x² - y² = a², उसका a आपको दिया हुआ है 1/√2, तो 1/2। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा? आई थिंक a वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी देख लो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक कर लो आप। तो a वाज द राइट आंसर। ठीक है, ये कितने बच्चों का ठीक हुआ? यस आदित्य बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 2x² - 2y² = 1 वाज द ऑप्शन। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज, वो भी लेते रहो, और ये आपका सही ऑप्शन है। 3/2 - 1/2 1 आएगा, वो 1/2 आना चाहिए, तो दैट्स व्हाई द। ठीक है, चलो ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। काफी बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर नॉट अटेम्प्टेड, पर आई थिंक यार काफी आसान प्रॉब्लम था कोनिक सेक्शन का, ऐसी प्रॉब्लम्स तो आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए बल्कि। ओके, एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम थी। 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा को रैशनलाइज अगर करोगे, अगर रैशनलाइज करोगे तो आयोटा आता है, और इसको जब रैशनलाइज करोगे तो माइनस आयोटा आएगा। तो आयोटा की पावर m/2 = आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर n/3 = 1। आपको पता है आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो बिल्कुल यहां पे m की जो वैल्यू आएगी वो 8 आ जाएगी, और n की वैल्यू यहां पे 12 आ जाएगी। तो दोनों का आपको GCD HCF निकालना है, जो कि 4 आ जाएगा। तो 4 वाज द राइट आंसर। 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। एकदम एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। आई थिंक सब बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया होगा। यस, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। वेरी गुड, बहुत बच्चे लिख रहे हैं यस सर सही हुआ। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कितने बच्चों ने ठीक किया है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? पहले तो ये बताओ, ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ये देखने में थोड़ा सा डरावना प्रॉब्लम है, लेकिन है ये बहुत इजी प्रॉब्लम, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं था, बस ये देखना था कि 1p0 2p1 3p2 ये सारे के सारे बच्चों 1 फैक्टोरियल है। दिस इज 1 फैक्टोरियल, ये वाला 2 फैक्टोरियल है, ये वाला 3 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है। अगर आप 2 को 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 फैक्टोरियल बनेगा। ध्यान से देखना बच्चों, 2 फैक्टोरियल। जब 3 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 फैक्टोरियल, इसको करोगे तो 4 फैक्टोरियल। बस थोड़ा सा आपको मतलब सोचना था यहां पे, ठीक है ना। हाँ, ये आसान प्रॉब्लम था बच्चों, ये मुश्किल प्रॉब्लम नहीं था बिल्कुल भी। और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये टेलीस्कोपिक सीरीज है देख लो। और करते करते लास्ट में जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा -+52 फैक्टोरियल। क्यों आएगा 52 फैक्टोरियल? क्योंकि जो आखिरी टर्म आपकी होने वाली है वो होने वाली है आपकी 51 × 52 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे वाली सीरीज आपको अलग दे रखी है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और करते करते लास्ट में आपका +51 फैक्टोरियल। तो सारे नंबर्स आपस में कट जाएंगे जितने भी होंगे, बस ये वाला नहीं कटेगा और ये वाला नहीं कटेगा। तो 52 फैक्टोरियल +1 इज द राइट आंसर। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
तो ए वॉज द राइट ऑप्शन, 1 + 52 फैक्टोरियल वॉज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कितने बच्चों का ठीक हुआ ये वाला प्रॉब्लम जल्दी से बताओ। बी कर दिया ध्रुव ने, कोई बात नहीं। यस, ए वॉज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो टेलीस्कोपी सीरीज बनेगी, बस 1 किसी से नहीं कटेगा और ये 52 फैक्टोरियल नहीं कटेगा। ओके, काफी बच्चों ने, बिल्कुल काफी इजी क्वेश्चंस है, मतलब ठीक है, एक दो अगर नहीं भी किए, बट आई थिंक द क्वेश्चंस वाज नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। आई थिंक ये तो काफी बच्चों ने सॉल्व कर दिया होगा, मतलब दिस वाज द इजीएस्ट प्रॉब्लम। आपको इंक्रीजिंग फंक्शन बताना था और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव को पॉजिटिव करना है। फटाफट से इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ये आ जाएगा 3x की पावर, सॉरी 2/3 तो यही आ गया, सो 2/3 इसको मिटा देते हैं। सो x की पावर 1/3 और ये हो जाएगा प्लस दिस बिकम्स 3 × x की पावर 2/3। ये मैं डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने, तो डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6x - 14 और 6x - 14 + 9, यही आ रहा है प्लस 9x। तो 15x - 14/3x की पावर 1/3। वेवी कर्व मेथड, कहां इंक्रीज करेगा कहां डिक्रीज करेगा, सिंपल वेवी कर्व। और वेवी कर्व में देख लो, एक 0 आ रहा है, एक 14/15 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस इंक्रीजिंग। तो इन्फिनिटी से 0 में और 14/15 से इन्फिनिटी में ये आपका, हाँ ऑप्शन कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं बेटा, बट आई थिंक दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हो सकता है उन्होंने सिर्फ इतना दे रखा हो या इतना दे रखा हो, तो आप उस पर टिक कर दोगे। वेरी सिंपल, बहुत इजी सा प्रॉब्लम था। ओके चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, गिनते जाना अपने नंबर, लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे कितने बच्चों के ठीक हुए। ओके, तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगाना था यहां पे, आपको सिंपली साइन इनवर्स की जगह टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना था बस। ठीक है, तो इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों टैन इनवर्स, देख लो साइन इनवर्स 4/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका टैन इनवर्स, दिस विल बी 16/63। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका लास्ट में टैन इनवर्स 5/12। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे इस वाले पार्ट को, तो ये बन जाएगा 2π माइनस दिस विल बिकम टैन इनवर्स 63/16 बन जाएगा। सॉल्व करके देखना, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए हैं। ये टैन इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स है, तो इनका सम π/2 आ जाएगा। सो π/2, सो 2π माइनस π/2 विल बी 3π/2। सो 3π/2 इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का ठीक हुआ ये? काफी बच्चे पहले लिख रहे हैं, अनीश, ब्लूबर्ड, रंगीला, अनिरुद्ध, कि सर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, तो बी बहुत सही आंसर था। इसमें बस ये पता लगाना मुश्किल है वैसे, हालांकि आप किसी को भी ऐड कर दे दूसरे साथ मिलके वो π/2 ही बनाता, मतलब किसी को भी आप ऐड करके देख लो, द आंसर विल बिकम कि टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स। ठीक है, ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब तक तो मुझे पेपर सिंपल लग रहा है, मतलब कल जैसा ही लेवल है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बाद में 1-2 डिफिकल्ट आए हो। ये कितने बच्चों का ठीक हुआ? ये कितने बच्चों ने ठीक किया बताओ क्वेश्चन। काफी बच्चों ने मुझे दिया था कि सर यहां पे 1/4 होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला, मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर यहां पे 2.5 आएगा। तो यस, द करेक्ट आंसर इज 4 बच्चों, इसका आंसर 4 होगा। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16/100 और ये हो जाएगा आपका, ये जीपी की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और ये हो जाएगा 1/2। 16/100 को आप लिख सकते हो 4/25, 4/25। 4/25 को लिख सकते हो 5/2 की पावर -2। और बस यहां से आपको लॉग की वो प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी कि 5/2 की पावर log 5/2 और ये पार में चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 होता है। तो प्रॉपर्टी यूज्ड इज ये वाली प्रॉपर्टी जो सभी बच्चों को आती है, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज की है। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 0.4 नहीं ध्रुव, 0.4 तब आएगा अगर यहां पे 0.25 होता। अगर यहां 0.25 था बच्चों तो फिर आंसर आपका 0.4 आएगा, लेकिन अगर यहां पे 2.5 था, 2.5 था, तो आंसर 4 ही होगा। ठीक है, आदर्श का सही हुआ, वूहू लिख रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, बट ये कल वाले से इजी प्रॉब्लम था। कल याद है आपको मॉड का प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, मॉड x+1 माइनस एक्स का मॉड, वो फिर उसमें 2 मॉड थे, यहां तो एक ही मॉड है। देख सकते हो ये इवन फंक्शन है, क्योंकि मॉड x है, x को -x से रिप्लेस करोगे तो इवन फंक्शन आएगा। तो इसको आप 2 टाइम्स 0 से पाई लिख सकते हो और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस मॉड x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dx, ऐसे लिख सकते हो।
और पाई माइनस मॉड एक्स, 0 से पाई में अगर कैलकुलेट करोगे तो पाई माइनस मॉड एक्स ही आएगा, तो ये पाई माइनस मॉड एक्स ही इसका आंसर आ जाएगा। और 0 से पाई में मॉड एक्स भी प्लस एक्स ही होता है, तो काफी सिंपल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, तो इसका आंसर पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। मॉड को जिस बच्चों को तोड़ने में प्रॉब्लम होती है वो आप सोच सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी ये कुछ इस तरह से आएगी, अगर पाई मॉड एक्स से बड़ा है तो पाई माइनस मॉड एक्स, और अगर पाई मॉड एक्स से छोटा है तो मॉड एक्स माइनस पाई। तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस पाई से पाई आता है, तो हमें वही बोला गया था माइनस पाई से पाई, 0 से पाई, तो इसलिए पाई माइनस मॉड एक्स लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, ओके। हाँ, ग्राफ से भी कर सकते थे कि माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, ऊपर पाई से उसको शिफ्ट कर दिया तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, और फिर पूरे का मॉड है तो इसको ऊपर कर दिया, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते थे 0 से पाई में। ठीक है ना, हाँ इससे भी कर सकते, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ग्राफ से। ओके चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लिमिट का क्वेश्चन, ये कितने बच्चों ने ठीक किया लिमिट वाला प्रॉब्लम, ये बताओ पहले तो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड इट करेक्टली। देखने में बड़ी खतरनाक सी लग रही है लेकिन है काफी आसान ये लिमिट। इसका आंसर 2 आएगा। इसमें आपको RHL LHL दोनों लेना पड़ेगा। द रीजन इज क्योंकि यहां पे जिंट भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और मॉड भी है। तो अगर आप 0 प्लस लो तो 0 प्लस पे अगर आप चेक करो तो ये तो वैसे भी 0 बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट भी 0 बन जाएगा, तो 1 बचेगा ऊपर राइट हैंड लिमिट। ये भी 0 हो जाएगा 0 प्लस पे, ये भी 0 हो जाएगा, लैम्डा बचेगा। और अगर मैं 0 माइनस की बात करूं तो 0 माइनस पे ये मॉड एक्स भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो फिर आपका 1 आ जाएगा, और नीचे ये वाला पार्ट -1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 0 माइनस पे जिंट की वैल्यू -1 होती है, ये फिर भी 0 हो जाएगा। जिंट अपनी एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये लैम्डा -1 हो जाएगा। सो लैम्डा का मॉड मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा -1 का मॉड, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब लैम्डा को जो 1/2 डालोगे तो LHL RHL दोनों की जो वैल्यूज मिलेंगी वो 2 मिल जाएंगी, तो 2 इज द राइट आंसर। तो 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, यस, काफी बच्चों ने इसको ठीक किया है, लिख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू 1/2 आएगी, बट आपको लिमिट की वैल्यू L की वैल्यू निकालनी थी, नॉट लैम्डा। गलती से ये तो नहीं करके आ गए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 आ जाएगा। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। आई थिंक आज कोई बच्चा नहीं लिख रहा सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसका मतलब आज जो है आप लोगों ने, बच्चों ने एकदम सही प्रॉब्लम, हालांकि कल भी सही प्रॉब्लम दिए थे लेकिन कुछ बच्चे लिख रहे थे सर ये नहीं था, तो इसका मतलब आज काफी एक्यूरेसी है, काफी हम लोगों ने एकदम एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स, तो आपको आज पता चल जाएगा क्लास के एंड में कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, सम ऑफ बोथ द ऑब्जर्वेशंस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब या तो 4 आएगा या 8 आएगा या 12 आएगा, यही सम आ सकता है। 2 डाइस पे 4 का मल्टीपल, और आपको बताना 4 कम से कम एक बार आएगा। तो केसेस लिख लेते हैं 4 के, 1 3 3 1 2 2। इसके भी लिख लेते हैं 4 4 5 3 3 5 2 6 6 2। इसके लिख लेते हैं 12 के 6 6। तो टोटल 9 केसेस हैं, उसमें से एक बार 4 आएगा, वो बस यही वाला केस है, और किसी में 4 ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए द आंसर इज 1/9। तो 1/9 इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, ओके चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम इस बार पूछा गया था मैट्रिसेस में। A की पावर 4 आपको निकालना था, और AIJ वो 2/2 मैट्रिक्स बनेगा, उसमें आपको डायगोनल एलिमेंट्स बताने थे, एक दे रखा है दूसरा निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यस, इसका आंसर 10 था। कुछ बच्चों ने बोला था सर यहाँ पे x होगा, कुछ लिख रहे हैं x² होगा, तो मैं x² से कर लो या x से कर लो, आंसर 10 ही आने वाला है। ठीक है, देखो मैं x² से कर रहा हूं, यहाँ पे पहले मैं a² निकाल लेता हूं, x² 1 1 0, और ये हो जाएगा x² 1 1 0। तो यहां से आपका जो a² आएगा बच्चों वो आएगा x की पावर 4 + 1, ये आ जाएगा आपका x², ये भी आ जाएगा आपका x², और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद a की पावर 4 निकालने के लिए फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई जब करोगे तो x4 + 1 x² और 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x की पावर 4 + 1 + x की पावर 4, और यहां पे जो भी आएगा मुझे मतलब नहीं है उससे, क्योंकि a11 a12 a21 a22 आ जाएगा, और लास्ट में आएगा x की पावर 4 + 1। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आप ये देख लो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था x की पावर 4 + 1 का स्क्वायर प्लस x² की वैल्यू 109 दे रखी है, आपको निकालना है a22, यानी कि x की पावर 4 + 1 की वैल्यू निकालनी है। x की पावर 4 को t ले लेते हैं, तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये 4 होगा सॉरी, तो इसको सॉल्व करने पे आई थिंक 2 वैल्यू आती है, एक 9 आएगी और एक -12 आएगी। तो x की पावर 4 9 आएगी और -12 तो हो नहीं सकती,
तो x की पावर 4 बच्चों 9 आ जाएगी और आपको x की पावर 4 + 1 निकालना था जिसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 10 इज द राइट आंसर। तो यहां पे चाहे x था या x स्क्वायर था, अगर यहां पे x था तो ये बाई क्वाड्रेटिक की जगह क्वाड्रेटिक बनती, और अगर यहां x स्क्वायर है तो बाई क्वाड्रेटिक बन रही है। तो आंसर वाज 10। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या आप मुझे अपने स्कोर बता सकते हो बच्चों? आउट ऑफ 52 कितना स्कोर कर रहे हो आप? क्योंकि 13 के 13 क्वेश्चन एकदम सही हैं, और आप बताओ कि 52 में से कितने नंबर आ रहे हैं, या 13 में से कितने सही हुए हैं, ये भी बता सकते हो मुझे। ओके, एक बच्चे के 48, 28, वेरी नाइस, बहुत जल्दी। 36, 40, अगर 35+ आ रहे हैं आउट ऑफ 52, डेट मीन्स आपने बहुत अच्छा किया है। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ मैथ्स का डिस्कशन, इसके बाद 10 क्वेश्चन और हैं, सारे मार्क्स पता चलेंगे आज आपको। ओके, 44, बहुत अच्छे मार्क्स है बच्चों के। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ 2-3 मुझे लगता है ठीक ठीक थे, और काफी इजी प्रॉब्लम्स भी थे। ठीक है, जो हमें लग रहा था लेवल अब और शायद आगे बढ़ सकता है, तो जो बच्चे कल देने वाले हैं, ठीक है, तो वो प्लीज ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले सब चीजें, हालांकि बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना और सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद का जो डिस्कशन है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। इसके बाद का जो डिस्कशन है वो राहुल सर आपसे डिस्कस करेंगे। कल राहुल सर ने कुछ क्वेश्चंस आपसे लास्ट में डिस्कस किए थे, तो 10 क्वेश्चन आखिरी के जो होंगे वो राहुल सर विल डिस्कस। ठीक है, कम ऑन राहुल सर। और बच्चों ये है स्टेप अप कोर्स जो बच्चे 2021 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं कि सर इस बार अगर हमारा कुछ भी अगर नहीं होता है, या कुछ भी लगता है कि सर अच्छी रैंक नहीं आई है, तो नेक्स्ट ईयर जो 2021 के लिए बच्चा देना चाह रहा है, उसके लिए कोर्स हमने लॉन्च किया है स्टेप अप, जो 21 सितंबर से बच्चों स्टार्ट होने जा रहा है। सो आई नाउ वेलकम राहुल सर टू प्रोसीड द मैथ्स डिस्कशन। वो अब मैथ्स का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच अंशुल सर। आओ राहुल सर, ऑफ टू यू। काफी बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे, आई थिंक सर काफी अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल सर। तो चलो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन भी आसान ही हैं, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, आई थिंक अंशुल सर और मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जब, तो 4 to 5 क्वेश्चन तो आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही बच्चों के आ रहे थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोग देखो यहां पर बस कंफ्यूजन ये है कि ये आप लोग एक बार कंफर्म करना है कि ये 4 था या कुछ और है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, एक पैराबोला आपको गिवन था y² = 12x। इस पे आप कोई भी पॉइंट P ले सकते हो, डेट इज अगर a की बात करूं तो a आ जाएगा 3, 4a = 12, a आ गया 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3t², 60। उसने बोला कि P से एक आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो पॉइंट कितना है, n है, तो ये पॉइंट, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज n। अच्छा, ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट हो जाएगा 3t², 0। ठीक है, अब P और n का मिड पॉइंट आपको गिवन था m, वो मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो। वो मिड पॉइंट आ जाएगा 3t², 3t², 3t। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइन है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को एट द पॉइंट ऑफ Q। अब पास कहां से कर रही है? मिड पॉइंट से। तो लाइन कौन सी होगी? ये लाइन होगी। ये लाइन यहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मैंने एज्यूम कर लिया R। और ये पॉइंट होगा कितना? ये लाइन कितनी होगी? ये लाइन होगी y = 3t। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3t² / 4, 3t। अब बच्चों आप मैच कर सकते हो आंसर अपना। अगर अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपसे बोला गया कि y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन NQ इज 4। y इंटरसेप्ट कितना गिवन है? 4 गिवन है NQ लाइन का। ये Q पॉइंट था, सॉरी। तो ये NQ लाइन आप निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से। आप 2 पॉइंट फॉर्म से, लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म से ये लाइन NQ निकाल सकते हो। लाइन NQ आपको पता चल जाएगी। तो अगर y इंटरसेप्ट आपको 4 गिवन है, तो आपको क्या करना है? उस लाइन की इक्वेशन में x = 0 पुट करके y की वैल्यू आप निकाल लोगे। वो y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 4 के इक्वल हो जाएगी। वहां से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। और बच्चों t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। अगर आपका t 1 आ जाएगा तो यू कैन इजीली कैलकुलेट mq कितना आ जाएगा? n 9/4। nq क्या हो गया? दिस डिस्टेंस MQ हो गया ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा? MQ आपके पास हो जाएगा सिंपली 3t² - 3t²/4। तो सिंपली ये हो जाएगा 12, 9t²/4। अगर t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 9/4।
तो कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था? जल्दी से आंसर दें अपने, कितने बच्चों का बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन? देखो डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कितनी थी। काफी बच्चे ये कंफ्यूजन था, यहां पे 4 है कि 1/4 है। आप लोग ये चीज कंफर्म कर लेना, लेकिन क्वेश्चन का कांसेप्ट यही था। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका ये चीज कंफर्म कर लेना, ये चीज क्या गिवन थी वहां पे, ठीक है। हमने यहां पर इसको 4 लेके उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हमने रखी हैं, तो आप इजीली इसको देख सकते हो। 4/3 था, काफी बच्चे बोल रहे हैं 4/3 था, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 4/3 लोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, जो y इंटरसेप्ट है 4/3 है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, केवल t की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर t की वैल्यू चेंज होगी, यहां पे पुट कर सकते हो क्वेश्चन आप, लेकिन कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन था। कितने बच्चों का सही हुआ होगा ये क्वेश्चन? जल्दी अपना आंसर दें, कितने बच्चों का बिल्कुल सही था ये आंसर? कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? बहुत बढ़िया, काफी अच्छे अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत सही बहुत सही। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन लिमिट से है बच्चों। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है? आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें भी आप लोग ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हो पहले, है ना। ऊपर वाले को आपको फैक्टराइज करना है। जब आप ऊपर वाले को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा 1 - cos x² डिवाइड बाई 2, और आएगा 1 - cos x² बाई 4 डिवाइडेड बाय x⁸8। और लिमिट क्या है बच्चों? लिमिट है x टेंडिंग टू 0। यार कुछ चीज समझ में आ रही होगी बच्चों आपको कि 1 - cos ऑफ, यहां 1 - cos x² बाई 2 है। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज को लिख सकता हूं मैं 2 sin² x² बाई 4, और इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 sin² x² बाई 2 sin² x² बाई 8। और नीचे बच्चों क्या है? x⁸8 है। इसको मैं यहां लिख दिया x4, यहां लिख दिया x4। बच्चों आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहां पे 16 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 16 हो जाएगा। यहां पर 64 से मल्टीप्लाई, नीचे 64 हो जाएगा। बच्चों ये चीज 1 हो जाएगी और ये चीज 1 हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 4/16 मल्टीप्लाई 64, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर -k। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन? कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था? जल्दी बताएं। आंसर होगा k = 8। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था क्वेश्चन ये? अच्छा, बहुत सही, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। बहुत सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आया, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ये है ना, और बहुत आप लोग माहिर भी हो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी यार, ये तो वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया। सिंपल देखा जाए तो ये हो गया 1 + e⁻⁻x और 1 + y² dy/dx। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, दैट इज इक्वल टू y²। कुछ नहीं करना था आपको, dy, और ये हो जाएगा सिंपली 1 + y² अपॉन y², और दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा e⁻x अपॉन 1 + e⁻x इंटू dx। तो ये तो आ जाएगा, अगर इसको आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन -1/y प्लस y, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln e⁻x + 1 और प्लस c। क्वेश्चन में आपको गिवन है y0 1 के इक्वल है। y0 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो अगर x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करोगे तो मेरे हिसाब से c आ जाएगा। सिंपली c की वैल्यू आप निकाल सकते हो। c कितना आ जाएगा? c आ जाएगा 2। अगर c 2 आ जाएगा, c की वैल्यू ln 2 आ जाएगा। c अगर ln 2 आ जाएगा, यहां पे आपको पुट करना है ln 2। माइनस में आएगा क्या? यस, माइनस में आएगा, -ln 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी सिंपली -ln 2। तो आप देख सकते हो कि ये आपको कुछ नहीं करना था, ln e⁻x + 1 -ln 2 आप डिवाइड कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही था? जल्दी बताएं। ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों का सही था? बहुत सही, बहुत सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार बहुत 10th लेवल का क्वेश्चन था। आई थिंक ये तो बच्चों, मुझे लगता नहीं आप लोगों ने गलत भी किया होगा। ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था। आपसे बोला गया है सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, वो हो जाएगा 25/2 और 2a + 24d। और बच्चों ये किसके इक्वल है? नेक्स्ट 15 टर्म के इक्वल है। तो नेक्स्ट 15 टर्म मतलब 15/2
और सिंपली ये हो जाएगा 2 टाइम्स। इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 15 टर्म के लिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली a प्लस 25d और प्लस 14 इंटू डी। बच्चों आपको सिंपली आपको a की वैल्यू गिवन है, a आपको 3 गिवन है, आपको यहां पुट करना है, तो d आई थिंक सॉल्व करके 1/6 आ जाएगा। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आया होगा, काफी बच्चों का सही भी हुआ होगा। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन, जल्दी बताएं कितने बच्चों का बिल्कुल सही था क्वेश्चन ये। d की वैल्यू आ जाएगी 1/6। बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चे खुश भी लग रहे हैं आज तो यार। मुझे लग रहा है क्वेश्चन हार्ड नहीं थे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं थे। क्वेश्चन अगर किसी ने थोड़ा भी मेहनत आप लोगों ने किया हुआ है, आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे और कर भी सकते थे। 25 में से 15 क्वेश्चन आप लोगों के कहीं नहीं गए। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी यार 10th लेवल का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा, इसके रूट्स हैं, तो इट मींस अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया -p, और अल्फा बीटा कितना आ गया 2। 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आपके पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इट मींस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आपको गिवन है माइनस q आ जाएगा, और 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा आपके पास आ जाएगा सिंपली कितना 2। तो ये तो वेरीफाइड होगी, यहां से इक्वेशन आ जाएगी सिंपल अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू -q। अल्फा प्लस बीटा कितना है -p, तो -p अपॉन 2 इक्वल टू -q, तो p आ गया 2q। p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2q। अब बहुत सिंपल है यार, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको सिंपली जहां भी आपको p दिखे वहां पर आपको 2q पुट करना है। बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही बच्चों आप लोगों ने सॉल्व भी किया, बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी था बच्चों, और आई थिंक उसी वजह से बच्चों ने आई थिंक कुछ लेंदी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, काफी टाइम लग चुका होगा। बिल्कुल सही, बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन यार बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये दोबारा से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ चुका। यहां पर बोल रहा है कि ये एक सर्कल है, सॉरी ये एक दो लाइन है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, तो दैट इज y इक्वल टू 2 और दिस इज x इक्वल टू 3, और एक सर्कल है जो दोनों लाइंस को टच कर रही है। इट मींस जो सर्कल होगा कुछ ऐसे होगा। सर्कल क्या है, दोनों लाइन को टच कर रहा है। इट मींस अगर मैं इस पॉइंट को, ये सेंटर हो गया h, k, तो बच्चों ये डिस्टेंस k हो गई और ये डिस्टेंस h हो गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 3 है तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली, ये हो गई 3 - h, और बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई, क्योंकि ये पूरा 2 है तो ये हो जाएगा 2 - k। तो सिंपली दो इक्वेशन आ गई बच्चों, 2 - k और 3 - h दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, रेडियस इक्वल्स होंगी, तो वी कैन से 3 - h इक्वल टू 2 - k। तो यहां से आ गया h - k इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये गिवन है, और दूसरी इक्वेशन थी कि जो सेंटर है सर्किल के वो कहां लाई करते हैं, x + y इक्वल टू 2 पे। तो बहुत इजीली हम वो कह सकते हैं कि h + k कितना है, दोनों को सॉल्व कर लो बच्चों, दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन इजीली फाइंड द आंसर की डायमीटर क्या होगा, क्योंकि जो रेडियस हो गई या तो 2 अगर k की वैल्यू आ जाएगी तो आप h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, डायरेक्टली पुट करके आप रेडियस निकाल सकते हो। सही है, डायमीटर आपको फाइंड आउट करना था, डायमीटर आ जाएगा 6। बहुत बढ़िया। कितने बच्चों का ये आंसर बिल्कुल सही था, जल्दी बताओ, कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, जल्दी बताओ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। हलवा क्वेश्चन था, हलवा, पचा लेना चाहिए था जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। आप यहां पर देखो, यहां पे log a माइनस log b लग रहा है, तो आपको सिंपली क्या बोलना था, आपको बोलना था log बेस e। ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 माइनस e की पावर x इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा 4x और x माइनस 1। तो बच्चों देखो यहां पर देखो x इंटू x माइनस 1 है, और यहां पर कितना है, x इंटू 1 माइनस x है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बाहर माइनस आ जाएगा, मतलब जितना ये है उतना इसकी पावर माइनस है। तो यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, log बेस e, ये हो जाएगा सिंपल e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा e की पावर
x इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन और 4x इंटू एक्स माइनस वन, ये आपके पास एज इट इज ऐसे ही है। तो लॉग बेस e ये हो जाएगा सिंपली, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दो। तो बच्चों एक बार बताओ, अगर मैं ऊपर वाले को फैक्टराइज करूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन, है ना, और ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू एक्स माइनस वन और 4x इंटू एक्स माइनस वन। बच्चों एक बार बताओ, क्या ये वैल्यू 1 हो गई? क्या ये वैल्यू 1 हो गई? अगर ये वैल्यू 1 हो गई, अगर ये वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू कितनी थी? x टेंडिंग टू 1। आपको x की वैल्यू 1 पुट करना है। जब यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो बहुत इजीली मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? log बेस e 1/2। तो आपको यहां पर क्या चीज ध्यान रखना था? आपको ध्यान रखना था e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये वैल्यू 1 होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये वाली आइडेंटिटी आपकी लिमिट की यहां पे कितने बच्चों का बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन? सही है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, मे भी हो सकता है, ठीक है, कुछ चेंज हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है? कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेंड किया है? ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये भी है ना। ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेंड किया है? बहुत इजी था। ये जो इलिप्स है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ये पॉइंट को यहां पर पुट करना है। ये हो जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये इक्वेशन आ गई ए और बी में। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसेंट्रिसिटी कितना है? 1/2 है। इट मींस जो बी स्क्वायर होगा वो कितना होगा? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 4। ए और बी में दो रिलेशन आ गए। यू कैन फाइंड ए एंड बी फ्रॉम हेयर, यू कैन फाइंड ए एंड बी फ्रॉम हेयर। नाउ आपके पास जो पूछा गया है वो इक्वेशन पूछी गई है नॉर्मल की टू द इलिप्स एट ये। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? वो होती है ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा और डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए और बी आप यहां से निकाल लोगे तो ये वैल्यू पता चल गई। ए पता है आपको, बी पता है आपको। बच्चों थीटा कैसे आएगा? थीटा कैसे आएगा? कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं थीटा के लिए? अच्छा बताओ, एक पॉइंट था इलिप्स पे 2,3। इट मींस किसी भी इलिप्स पे कोई पॉइंट होता है वो होता है a cos थीटा और b sin थीटा। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि a cos थीटा किसके इक्वल हो गया? वो 2 के इक्वल हो गया। a आपको पता है, जो सॉल्व करके कितना आएगा? a आएगा 4। सॉल्व करके a कितना आएगा? 4। तो यहां से cos थीटा कितना आ गया? दैट इज 1/2। थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इट मींस यहां पे थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यार मैथमेटिकल रीजनिंग का कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का। इसमें आपको कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। इसका सिंपली आंसर वी कैन से सी। देखकर भी आप आंसर डायरेक्टली बोल सकते हो, सी आंसर था डायरेक्टली, वी कैन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बच्चों एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आपके पास आया होगा। इजी क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इजी थे। ये मैं अगर आपसे बोलूं कि 25 क्वेश्चन अगर आपके पास थे तो उसमें से आप बहुत आसानी से कम 15 to 16 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते थे। इतने आसान क्वेश्चन थे। यहां पर आपसे पूछा गया है b प्लस सी की वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको सिंपली अप्लाई करना था R2 माइनस 2R1 और सिंपली R3 को अप्लाई करना था आपको R3 माइनस 3R1। ये ऑपरेशन आपको इस डिटरमिनेंट में अप्लाई करना है। इस डिटरमिनेंट में जब ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी पूरी 1 और बच्चों ये वैल्यू बन जाएगी वापस से 1। जब 2 1 बन जाएंगे, एक को आप 0 बना सकते हो और इसको पूरा ओपन कर दो। जब आप इसको पूरे डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो एक x में एक पूरा एक्सप्रेशन आएगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगा। फिर इस एक्सप्रेशन को कंपैरिजन करोगे तो b और c की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। जो b की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 14, जो c की वैल्यू आएगी -22। तो b प्लस c कितना आ जाएगा? दैट इज -8। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था? कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था? ठीक है, तो बच्चों ये आपका टोटल एनालिसिस था। हम लोग कोशिश हमारी पूरी थी 25 क्वेश्चन लेके आने की। 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं बच्चों, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस।
ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे इस एनालिसिस के बाद में। तो बच्चों आई थिंक आज के लिए आपको सारे मार्क्स पता भी चल गए होंगे, किसके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सभी लोग आई थिंक, कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग थोड़े से परेशान भी होंगे। मार्क्स किसी बच्चे के हो सकता है गलत भी आए हों, ठीक है, तो परेशान होने वाली बात कुछ नहीं है, आगे आपके पास ऑप्शंस और भी हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है बच्चों, है ना, आज के लिए बहुत है इतना डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, जो बच्चे कल एग्जाम देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।